अफगानिस्तान के बिला इश्तियाल जहारियत पर पाकिस्तान का दंदान शिकन जवाब। पाकिस्तान ने 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। पोस्टों पर आग और तबाही के मनाजिर। अफगान तालिबान मारे जा चुके। पाकिस्तान की तालिबान के मनोजिया कैंप बटालियन हेडक्वार्टर पर कामयाब स्ट्राइक। तालिबान का मनोजिया कैंप बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह। दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजी हलाक होने की इतलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दुरानी कैंप बारूद से उड़ा दिया गया। पाक फौज ने ब्रामचा सेक्टर में अफगानी शहीद पोस्टान भी तबाह कर दी। जंडोसर पोस्ट की तबाही के मनाजर भी सामने आ गए। खरलाची सेक्टर में पाकिस्तान ने अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। फितनाल खवारिज के मरकज खरचर फोर्ट को कामयाबी से हिट किया गया। पाक फौज ने अफगानी दुरान मिला और तुर्कमानजई कैंप्स उड़ा दिए। कला अब्दुल्ला में लियोबंद की पोस्ट मलिया मेट हो गई। बाजोड़ के सामने कुन्नड़ अफगान पोस्ट तबाह कर दी गई। आग ने पूरी पोस्ट को खाक में तब्दील कर दिया। अफगान टाली पोस्ट भी पाक फौज की तोपों का मौसर हदफ बनी। चित्राल के करीब अफगान पोस्ट पर पाक फौज की भरपूर स्ट्राइक। अंगूर अड्डा में सेक्टर की बेशतर पोस्टें तबाह कर दी गई। अफगानी फौजी पाक फौज को आता देख के भाग गए। अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा। पाकिस्तान के भरपूर जवाब से अफगानी फोर्सेस बोखलाहट का शिकार। भारी नुकसानात के बायस मुतादिद अफगान पोस्टें खाली। अफगान फौजी मौसर और शदीद जवाब से कई लाशें छोड़कर भाग गए। कब्जा की गई अफगान पोस्टों के अंदरूनी मनासिर सामने आ गए। अफगान तालिबान वर्दियां और हथियार भी छोड़कर निकलते बने। कुरम में अफगान फौजी भागते हुए स्नैपर्स के निशाने पर आ गए। अफगान फोर्सेस की पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीद, चित्राल और बारामचाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग का मकसद खवारिज की तश्कीलों को बाजो पार करवाना था। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर अफगान फोर्सेस के होश ठिकाने आ गए। अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें करने लगा। अफगान वज़ारत दिफा ने अपनी बिला इश्तियाल फायरिंग रोकने का कह दिया। कहा, हम अपनी कार्रवाइयाँ रोक रहे हैं। पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं वो भी कार्रवाई नहीं करेगा। फायरिंग कम और शोर ज़्यादा। अफगानिस्तान ने भारतीय प्लेबुक का हरबा अपनाया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है ड्रामे का आगाज़ अफगानिस्तान ने किया। याद रखने वाला सबक पाकिस्तान सिखाएगा। हालिया अफगान जारियत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक कहा गया, पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल को अफगान अवाम के दरमियान जंग ना समझा जाए। पाकिस्तान अफगान अवाम और अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर होगा। ये जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान नहीं बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ है। अफगान जारियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। पाकिस्तान आइंदा भी दहशतगर्दी का जवाब मजीद मौसर तरीके से देने का हक रखता है। अफगानिस्तान के बिला इश्तियाल फायरिंग पर गयूर कबाइल का पारा हाई। कुरम, अंगूर अड्डा और दीर के कबायली अवाम ने अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम दे दिया। कहा, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। पहले भी इन अफगानियों को हमने सबक सिखाया था। पाक फौज के साथ मिलकर इनकी नस्लें तबाह करेंगे। वतन के दिफा के लिए माल और जान सब हाजिर है। अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी पर सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने बयान जारी कर दिया। फ़रीक़ैन को तहम्मुल मसाजी से काम लेने पर जोर। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर गहरी तशवीश है। सऊदी अरब दोनों ममालिक के अवाम के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। फ़रीक़ैन मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करें। नए वज़ीर आला KP का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। शेड्यूल जारी। आज दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। वोटिंग पीर की सुबह 10 बजे की जाएगी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आइंदा असम्बली इजलास के लिए लाहे अमल पर बातचीत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने जिसका इंतखाब किया वही वज़ीर आला होगा। सूबाई क़यादत और अरकान से मुसलसल राब्ते में हूँ। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में कहना था, उसूली तौर पर वज़ीर आला के इंतखाब में कोई रुकावट
रुकावट नहीं। इस्तीफे के हवाले से गवर्नर की मंजूरी जरूरी नहीं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है वजीर आला गवर्नर का मातहत अफसर नहीं कि गवर्नर ने मंजूरी देनी है। उधर तहरीक इंसाफ ने JUI से वजीर आला के इंतखाब के लिए हिमायत मांग ली। हो चुका है, मैं इस्तीफा दे चुका हूं और मैं एक पैगाम दूंगा कि जो आप ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं और इस चीज को आप लंबा कर रहे हैं। यमीन गंडापुर साहब ने जो इस्तीफा दिया है वजारत आला से वो वसूल हो गया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को। उन्होंने आज आपने जिसमें उन्होंने ये तस्लीम किया है कि इस्तीफा उनको मिल गया है। PM साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफा मौसूल हुआ है, जो हमने रिसीव किया है उनको हमने ऑफिशियली उसकी जो रिसीट है वो दी है। आइन के मुताबिक जो है उसकी स्क्रूटनी भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूंगा। वज़ीर आला KPA रीमीन गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर को मौसूल, मंजूरी का फैसला कल होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफे की जांच पड़ताल होगी। कानूनी टीम इस्तीफे का जायजा लेगी। इस्तीफे में यमीन गंडापुर ने कहा कि तस्दीक करता हूँ बतौर वज़ीर आला इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा वफादारी की बुनियाद पर दिया है। इससे कबल वज़ीर आला का टाइपशुदा इस्तीफा सामने आया था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं जितने मर्जी वज़ीर आला बदलें दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। से गुजारिश है कि खुदारा मुल्क को तरक्की करने दे, मुल्क के अंदर रुकावट ना पैदा करें, मुल्क जैसे चल रहा है उसको चलने दें। जी ना ऐसे रोड ब्लॉक करके आवाम को परेशान कर रही है तो उन्होंने पूछना चाहना हो कि जिन्होंने लोगों वास्ते जी मां जी रैली करते पे हो वो लोग अपने मुल्क में जश्न मना रहे हैं। इनकी इस एहतजाजी तहरीक के जो साजबाज है वो रॉ से मिलते हैं, क्योंकि रॉ ये चाहता है कि पाकिस्तान कभी भी अमन का गहवारा ना बन सके और पाकिस्तान के अंदर जलाओ गिराओ और इस तरह की जो एहतजाज है ना वो रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। जुड़वा शहरों के रास्ते बंद। इस्लामाबाद के बेशतर रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद रखे गए। रेड जोन सील, D चौक भी बंद। एम्बुलेंसेज फंस गई। शहरी मुश्किलात से दो चार। सड़कें बंद होने से रेलवे स्टेशन में मुसाफिरों का रश। मुसाफिरों ने सफर करने के लिए ट्रेनों का सहारा लेना शुरू कर दिया। मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई। उधर लाहौर में रास्ते खुल गए। मजहबी जमात ने इस्लामाबाद की जानिब गाजा मार्च का ऐलान किया था। गजा के अमन के मामले पर मजहबी जमात का हैरान कुन और शरंगेज रवैया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सरकारी इमलाक और पुलिस की गाड़ियों को तोड़ फोड़। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। मरीज अस्पताल पहुंचने से कासिर। तालीमी इदारों की बंदी से तलबा भी मुश्किल में। शरपसंद जत्थे के तशद्दुद से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हुकूमती ज़राए का कहना है तमाम इस्लामी ममालिक अमन मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ और खुशियाँ मना रही हैं, जबकि शरपसंद जत्थे के बेमंतक़ एहतजाज ने अवाम पर हकीकत आश्कार कर दी। मौलाना फजलुर रहमान का मरियम नवाज से मजहबी जमात के एहतजाज पर राब्ता। विफाक और पंजाब से मामला पुरअमन तरीके से सुलझाने की दरख्वास्त। सरबराह JUI का सेनेटर राना सनाउल्लाह को भी टेलीफोन। फजलुर रहमान ने कहा मुल्की हालात तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गजा में जंगबंदी हो चुकी, लेकिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मजहबी जमात के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। एक्स पैगाम में लिखा फ़लस्तीन पर जान कुर्बान के बाद ख्वाहिशमंदों को शायद बताया नहीं जा रहा कि जंगबंदी हो चुकी, ये ज़्यादती है, लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। एहतजाज किस बात का? घर वापस आ जाएं। फ़लस्तीनी मिठाई खा रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने वीडियो शेयर कर दी। उधर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है गजा अमन मुआहदे के बाद मस्जिद अक़सा में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। दुआ है अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन की खुशियाँ कायम रखे।
कुछ दिनों से एक मजहबी सियासी जमात ने अपने एक बराए नाम इशू के ऊपर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करने के लिए कहा। हमने हर मुमकिन तरीके से उनसे बातचीत की, दरवाजे खुले रखे, बातचीत के ऑल्टरनेट्स दिए, गुफ्तगू की कि किसी तरह एक पुरअमन तरीके से इसको हल किया जाए, लेकिन इस जमात ने अपनी वो जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उससे ये बाज नहीं आए। कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाया जिससे शहर को नुकसान ना पहुँचे, शहर के अमन को नुकसान ना पहुँचे, शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल ना हो। इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर सैकड़ों पुलिस वाले जख्मी हुए। पंजाब पुलिस का पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान का कहना है मजहबी जमात पुरतशद्दुद एहतजाज कर रही है। मुजाहिरीन ने पुलिस थानों पर हमले किए, अफसरान समेत सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी हुए, रेस्क्यू और वासा की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब पुलिस का कहना है मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को अगवा किया, कानून हाथ में लेने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। जंगबंदी मुआहदे के निफाज के बाद गजा में जिंदगी लौटने लगी। मलबे तले दबी इंसानी बाक़ियात की तलाश का अमल जारी। 2 रोज़ में 55 लाशें निकाली जा चुकी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो से वॉच के लिए दुनिया भर से 7 सहाफ़ी मुंतखब। शहीद फ़लस्तीनी सहाफ़ी मरियम अबूदा का भी शामिल। उधर गजा में जंगबंदी पर मशरिक़ वस्ता के ममालिक में जश्न। उर्दन, मराकश, बेल्जियम का यकजहती का इजहार। शहरी फ़लस्तीनी परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। अफगान वज़ीर ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की अदम शमूलियत, मोदी हुकूमत को तनकीद का सामना। तकरीब में सिर्फ 16 मर्द सहाफ़ियों को मदऊ किया गया। ख़वातीन और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों को दाखिले से रोक दिया गया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा मोदी हुकूमत ने खामोश रहकर भारत की ख़वातीन को कमज़ोर किया। प्रियंका गांधी ने कहा भारत की ख़वातीन के साथ ये मजाक कैसे बर्दाश्त किया गया। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट हलाक। रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबला, तीफी बच अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। CCTV एहलकारों पर हमले और तीफी बच के फरार का मुकदमा थाना कोर्ट सब्जल में दर्ज। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बच की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पोस्टमार्टम शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान में किया गया। लाहौर पुलिस का अमीर बालाज कत्ल के दूसरे मुलजिम गोगी बट के घर पर भी छापा। सिंध हुकूमत का गंदम काश्तकारों के लिए 58 अरब के पैकेज का ऐलान। 25 एकड़ तक जमीन रखने वाले 4,11,000 काश्तकार मुस्तफीद होंगे। सिंध हुकूमत हर एकड़ पर 24,700 रुपए इमदाद देगी। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान में खिदमात अंजाम देने वाले समीर खान के एजाज में तकरीब का इनेकाद यूथ वर्ल्ड बैंटम वेट टाइटल जीतने की खुशी में किया गया। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान के ताउन से पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल पैडल टूर्नामेंट कराची के लेजेंड्स अरीना में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। स्क्वॉश के अजीम खिलाड़ी और लेजेंड्स अरीना के चेयरमैन जहांगीर खान कहते हैं कराची में एशिया पैसिफिक पैडल टूर ग्रैंड स्लैम लाना खुशाइंद है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का आज से आगाज होगा। पहला मैच कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का फैसला हो गया। ज़राए के मुताबिक स्पिनर साजिद खान की तबीयत पहले से बेहतर हो गई। फिटनेस टेस्ट पास कर लिया, प्रैक्टिस भी की। पहले टेस्ट में खेलने का फैसला आज होगा। साजिद खान अगर ना खेले तो आसिफ आफरीदी को टेस्ट कैप मिलने का इम्कान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई एजम अकरम ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी म्यूजियम का दौरा भी किया। और पाकिस्तान का सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी कप में शानदार आगाज। पाकिस्तान ने मलेशिया को 2 के मुकाबले 7 गोल से शिकस्त दे दी।